हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग मॉम का अंश। और हम पहुंच गए हैं बागडोगरा एयरपोर्ट। हमारे चेहरे की हालत बहुत ख़राब है बिकॉज़ रात को 3 बजे हम निकले हैं घर से। एंड रियांश वाज सुपर एक्साइटेड, क्लाइमेट वाज ऑसम। हमें लेने आ चुके थे मेक माई ट्रिप के लोग एंड उनके मैनेजर। क्लाउड, इट वाज ऑसम। इतना खूबसूरत वेदर था, हम देख के हैरान हो रहे थे क्योंकि सिटी से बाहर एंड डेफिनेटली इतना क्राउडेड नहीं है। ये हमें वेलकम कर रहे थे मेक माई ट्रिप वाले। रियांश बहुत एक्साइटेड था, बहुत अनोखा चीज़ उसको देखने को मिल रहा था। एंड डेफिनेटली हम सब भी नया कुछ एक्सपीरियंस करने वाले थे। ऑलरेडी हम दार्जिलिंग 2-3 बार विज़िट कर चुके हैं पहले बचपन में, बट अभी तो उनकी बात ही कुछ और है, चीज़ें चेंज हो चुकी है। हम रास्ते में रुक गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। इतना सुंदर क्लाइमेट, इतना ग्रीनरी, इतना बड़ा स्पेस एंड एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, इंटीरियर्स बहुत खूबसूरत था। मेनू बहुत वैरायटी नहीं था विच वाज़ ओके, बट ठीक है, जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका था। रेयांश को तो खाना-पीना कुछ भी नहीं चाहिए था, वो सिर्फ़ वेट कर रहा था कहाँ घूमने जाना है। मैं बोल रही थी रसगुल्ला इज़ ऑसम, जस्ट हैव इट, बट उसने वो भी नहीं ट्राई किया। वॉव! ग्रीनरी आप देखोगे आप फ़िदा हो जाओगे। मुझे लग रहा था कि हर एक प्लांट्स मुझसे कुछ कह रहा है। एंड पॉल्यूशन फ्री सिटी, डेफिनिटली ट्रैफिक फ्री सिटी आई वुड रादर से, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक देख देख के हम थक चुके हैं। तो डेफिनेटली हमें कुछ ऐसा मिला जहाँ पे हमें ट्रैफिक के लिए एक लाइन नहीं लगाना पड़ा। हर एक पौधा, हर एक प्लांट्स, हर एक फूल कुछ कह रहा था। उनकी एक अलग स्पेशलिटी थी। और ये हम निकल पड़े टुवर्ड्स दार्जिलिंग। आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन गार्डन्स जो है वो है टी इस्टेट, टी गार्डन। इतना खूबसूरत, इतना ग्रीनरी एंड क्लाउड्स हमें आके छू के जा रहे थे। फॉग क्लियरली इट वाज विजिबल। एंड ऑन द वे कुछ ऐसा हुआ कि रास्ते में हमें सिर्फ फॉग ही फॉग दिख रहा था, क्लाउड ही दिख रहा था और कुछ दिख नहीं रहा था रोड। और ये रहा दार्जिलिंग टी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। रियांश तो मोमो खा खा के ज़िंदा रहा वो 5 डेज़। एंड जैसे ही हमने इतना सारा क्लाउड देखा, मुझे तो बहुत पैनिक हो रहा था। शौको बोल रहा था रिलैक्स, काम डाउन, इनको आदत है चलाने की इस रोड में। और मुझे साइड में खाई दिख रहा था, मुझे लग रहा था अगर मैं गिरूँ सीधा मैं खाई में जाके गिरूँगी। भैया आपके लाइट्स ऑन है ना, भैया आपको दिख तो रहा है ना। एंड भैया वाज लाइक, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर, मैम मैं बहुत सालों से इधर चला रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, मुझे आदत है, मैं आँख बंद करके भी चला लूँगा। एंड आई वाज लाइक कि भैया आँख बंद करके मत चलाओ, लाइट्स ऑन कर लो एंड अच्छे से चलाओ। ये था रेलवे ट्रैक, जो कि टॉय ट्रेन के लिए बनी होती है दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग सिटी का एक ट्रिप देती है। पाइन ट्री बहुत खूबसूरत लग रहे थे। एंड ऊपर से माउंटेन के ऊपर से जो छोटे छोटे घर बने हुए थे, बहुत खूबसूरत था। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स मुझे क्या फ़ील हो रहा था, मैंने तो कैप्चर उतना अच्छा से कर भी नहीं पाई। और ये लगा था एक छोटा सा एग्जीबिशन, हैंडलूम्स एग्जीबिशन एक्चुअली। यहाँ पे हम गए, काफ़ी सारे स्टोल्स, जैकेट, वैरायटी ऑफ स्वेटर्स, कैप्स, हैट, बहुत कुछ मिल रहा था। और टॉयज़ के सेक्शन भी थे। ये था क्लॉक टावर। मुझे तो लेना था कैप, बट मेरा चॉइस तो बाद में आता है, पहले आता है रेयांश की बारी कि रेयांश को क्या पसंद है। यहाँ पे था टर्किश आइसक्रीम। तो यहाँ रेयांश को कुछ एक्सप्लोर कराना था, ऑल्दो क्लाइमेट वाज प्रिटी कोल्ड, बट रेयांश के लिए फ़र्स्ट टाइम था, मुझे लगा कि एक्सप्लोर करने दो। एंड वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये चीज़ देख के कि आइसक्रीम वाला अंकल मुझे दे क्यों नहीं रहा है। काफ़ी टाइम से उसने कोशिश किया, फिर मैंने बोला वो स्टिक पकड़ ले रेयांश, तो उसने वो भी कोशिश किया। एंड अब था मेरी कैप लेने की बारी, बिकॉज़ मेरे पास बाकी सब कुछ था विंटर वेयर, बट कैप नहीं था। तो मुझे ये कलर अच्छा लगा ग्रे कलर का, तो मैंने ये ले लिया बिकॉज़ ब्लैक इज़ क्वाइट नॉर्मल। शौंको ने ब्लैक लिया था तो मैंने ग्रे ले लिया। हैंडलूम्स के काफ़ी सारे स्टोर्स थे। जूती थी, आई मीन जो सलवार सूट के साथ पहनते हैं, बट मेरे पैर में समहाउ ये अच्छे नहीं लगते हैं, सूट नहीं करता है। हम ठहरे फूडी लोग और खाना पीने का जुगाड़ ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। हमने लिया प्रॉन्स पापड़, पिकल के भी अच्छे अच्छे शॉप थे, बट हमने कुछ भी नहीं उठाया क्योंकि हमें अब और ट्रैवलिंग करना था, सिक्किम एंड गैंगटॉक भी जाना बाकी था। रियांश भी बहुत अच्छे से, अच्छे बिहेवियर के साथ घूम रहा था। ये उसका ईयरफोन उसने लिया, ईयरबड कान को ढकने के लिए, बहुत खुश हो गया। ये मम्मी बेबी टाइम, हम लोग वॉकिंग कर रहे थे एंड ब्लॉग कर रहे थे, ब्लॉगिंग कर रहे थे। एंड गाइस वहाँ के दार्जिलिंग के लोगों को जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो स्लिम एंड ट्रिम है क्योंकि हिली एरिया है, नॉन स्टॉप वॉकिंग हम करते करते थक चुके थे।
हमारे पैर जवाब दे रहे थे। ये देखिए रेयांश अपने डैडा के पीठ में। मेरी तो हिम्मत से बाहर थी कि मैं उसको गोदी में ले लूँ, तो शौक को उसको पीठ में ले लिया एंड देन हम वॉक कर रहे थे। ये था नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग। आप देख सकते हो हमारे बालकनी से व्यू कितना प्रिटी लग रहा है, एंड क्लाउड्स एंड फॉग्स तो हर मोमेंट कुछ नया रंग दिखा रहा था। आप देख सकते हो क्लाउड्स इतना क्लाउडी, कभी कभी हम गीले हो जा रहे हैं, क्लाउड्स जब हमें टच करके जा रहे हैं हम गीले हो जा रहे थे। एंड यहाँ के घर भी बहुत प्रिटी है, बहुत खूबसूरत है। फिर हम निकल पड़े टूवर्ड्स द जूलॉजिकल पार्क एंड म्यूज़ियम। एक्साइटेड थे हम सब। रियांश कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। आप देख रहे हैं बारिश के छींटे भी आ रही है हमारे कैब के विंडो पे। वहाँ पे एसी कैब की ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ जाने के बाद हमें पता चला हम जीपे नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास था 500 के नोट्स। मैं रही जुगाड़ी, मैंने जुगाड़ कर ही लिया वहाँ के लोकलाइट से। एंड फिर हम घुस पड़े अंदर। एनिमल्स से हमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज़ यहाँ के क्लाइमेट एंड नेचर को देख के हम इतना खुश हो चुके थे। हमें लग रहा था बस यहीं रुक जाओ, खाना पीना कुछ भी नहीं चाहिए। रियांश बहुत एक्साइटेड था बेयर को देख के, रेड पांडा को देख के, बहुत ज़्यादा हैप्पी था, एक्सप्लोर कर रहा था नई नई चीज़ें। और हम खुश थे कि वहाँ का क्लाइमेट इतना खूबसूरत है, माउंटेन हिली एरिया, क्लाउड्स बीच में से हमें पीकबू बोल रहा था। इतना अच्छा लग रहा था। आई विश कि मैं थोड़ा और जस्टिस कर पाती अपने कैमरा के साथ एंड अपने व्यूअर्स के लिए थोड़े अच्छे वीडियोस निकाल देती, बट वो हो नहीं पाया। जितना हो पाया उसी में हमने मैनेज कर लिया। आह, क्लाउड्स के बारे में मैं क्या बताऊँ, मैंने जो आंखों से देखा वो तो मेरा कैमरा ले ही नहीं पा रहा है। बहुत सारे एनिमल्स थे, लेपर्ड, टाइगर, बहुत कुछ था। इस बीच हमने थोड़ा रील्स भी बना लिया, क्योंकि आई एम लिटिल ऑब्सेस्ड विथ माई सेल्फ, एंड मैं खुद को कैप्चर करूँ साथ में नेचर को कैप्चर करूँ चलेगा। ये मेरे बच्चे के साथ मैंने थोड़ा रील्स बना लिया। ठंडी हल्की फुल्की थी, एक स्टोल लेने जैसी ठंडी थी, बिकॉज दार्जिलिंग वाज ओके, थोड़ा एंजॉय कर पा रहे थे। हम आ गए म्यूज़ियम, रियांश को समझा रहे थे म्यूज़ियम में क्या होता है, कैसे स्टोर करते हैं चीज़ों को। एंड फिर नेपाली गेटअप में हम रेडी हो गए। शौंकू तो पहले रेडी नहीं था, फिर हमारे कहने पे रेडी हो गया, एंड इट वाज प्रिटी चीप, 50 रुपीज़ पर ड्रेस। रियांश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, मम्मा आपका झुमका बहुत क्यूट है। एंड फिर हमने बना ली थोड़ी सी रील्स उधर। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ व्यू। ओ माय गॉड, द टी स्टेट एंड द टी गार्डन। उसमें रियांश एंड शौंकू नीचे गया, मैं नहीं गई, मैं ऊपर से ही उसका वीडियो ले रही थी। एंड फिर आया मोमोज़ की बारी, उसको कैसे मिस कर सकते हैं, दार्जिलिंग गए हैं एंड मोमोज़ ना खाए। बहुत यम्मी फ्रेश टेस्टी मोमोज़। यहाँ मेरा कोको बच्चा बोर्डिंग में था सोनाली के पास, बहुत खुश था। आप देख सकते हो कैसे रिलैक्स करके सो रहा है। उसको अपने फ्रेंड का गैंग भी मिल चुका था, बहुत खुश था वो। जैसे हम उधर एंजॉय कर रहे थे वो भी अपना कैरेट चाहिए रिजॉर्ट एंजॉय कैरेट कर रहा था अपने कैरेट फ्रेंड्स के चाहिए। साथ। हाँ जब वहाँ पे कैरेट सोनाली चाहिए। के घर को वो खुद का घर समझ रखा था, क्या चाहिए? बिस्किट मांग रहा है, आने टॉयज़ आने मांग कैरेट रहा है, चाहिए। खाने की सामान मांग रहा है, कैरेट मांग रहा है। मैं भी बहुत पीसफुल थी, जिसके कारण ये दोबारा रियांश ने फिर से एक दूसरा गेटअप में आया। एंड नेपाली के कास्ट के हिसाब से उनका गेटअप होता है। एंड ये मम्मा बेबी का टाइम, आप देख सकते हो यहाँ उनकी बास्केट होती है, टी बास्केट, जिसमें वो टी स्टोर करते हैं, टी लीव्स। वो पहन के मैंने जैसे बोला एक वीडियो ले लो, तो उसने, रियांश ने बोला मैं कैसे पीछे रहूँ, उसने भी लिया। ये रहा मेरा ब्लॉग। इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं, नए आते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। स्टे ट्यून।